اجے اتنے نہیں لانے بھی گئی یار بھی گئی گلکار لے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک پاک نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دھرتے دلوں میں میرا سلام. آج کا دن جیسا کہ پتہ ہے کہ ہفتے کا دن ہمارا دسترخوان کا دن ہوتا ہے. اسپیشل لوگوں کے لیے دعا کا دن ہوتا ہے. دسترخوان میں ہم دوستوں کو مدعو کرتے ہیں اور بعد جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں کھانا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا ہی بنائیں. تنویر صاحب عارف صاحب ہمارے مہمان آتے ہیں تو عارف صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن آ جایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ پہ, آپ کے اہل خانہ پہ, پاکستان پہ اور پاکستان میں رہنے والوں پہ. یہ کیا حال ہے بچوں, کیا حال ہے آپ کا؟ کیا گرمی لگ رہی ہے, بول نہیں رہے؟ پاکستان زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ پہ سلامتی ہو, آپ کی فیملی پہ سلامتی. اللہ تعالیٰ خوبصورت سے پاکستان کو سدا سلامت رکھے. یہاں کے رہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے. پاکستان کی معاشی حالت کو اللہ بہتر کرے. ہم سب لوگوں میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں بیمار ہے, باہر ہے, ہاسپٹل میں ہے, کہیں پہ اللہ تعالیٰ جلد صحت یاب کرے, اپنی حالت میں واپس لائے جس طرح وہ بیمار تھے ہمارے سے پہلے تھے. تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ رکھے. دعا, یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہم ملتے ہیں نا آپ سے سلام کرتے ہیں, یہ دعا ہی ہوتی ہے بیسیکلی. کسی کو دعائی کروا کے دیں, کیونکہ آپ جیسے چہروں کو جب ہم دیکھتے ہیں, آپ جیسے چہروں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم بھی خوش ہوتے ہیں. آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہمیں نہیں پتا. ذرا توجہ کیجیے اگر ابھی آپ بھائی جان تھوڑی توجہ رکھا کریں بات کے لیے. آپ خیر یہ لائنیں نا سیٹ کرائیں ابھی. جب 2 منٹ بات ہو رہی ہو اچھی تو اس کو سن لینے دیا کریں. ہم یہ بیٹھی اس کے لیے ہے, ہم نے مل کے کھانا, آپ کے ساتھ ہم بھی کھاتے ہیں, آپ کی دعاؤں کا ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنے اپنے دل میں کوئی منت ہو, کوئی کسی قسم کی دعا ہو, اپنے دل میں بٹھا کے یہاں پہ آیا کریں. پتہ نہیں اس کا کوئی بھی ٹائم کسی بھی وقت دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کسی وقت بھی
किसी को भी बुरा भला ना कहा करे, किसी को भी बुरा भला ना कहे। कोई भी टाइम नहीं होता। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसका अच्छा ही जवाब दें। अगर किसी ने दानिस्ता तौर पे नादानिस्ता तौर पे बुरा भी कह दिया तो आप उसके लिए भी भले की दुआ करें, उसी के लिए भी अच्छे की दुआ करें। अच्छाई में ही मोहब्बत है। अल्लाह आपको देख रहा है और तो कोई नहीं देख रहा है, वो बंदा नहीं देख रहा, बंदा सुनेगा ही कि यार किसी ने मेरे लिए दुआ की। जो अंदर हो वो बाहर होना चाहिए, जो आपके अंदर है, जो गुफ्तगू आपके चेहरे में वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप दिल से बात करें, जेब से बात करें, किसी को पानी पिलाएं, किसी को खाना खिलाएं, जो आप कर सकते हैं अपने तरीके आप किया करें। किसी को अच्छी बात दे दी, ये भी एक इबादत है, ये अल्लाह की सिफ़तों में से एक सिफ़ात है। खाना खिलाना, पानी पिलाना, अच्छी बात कह देना, रास्ते से पत्थर उठाना, रास्ते से कांटे उठाना। हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत नुकसान हालत में बाबू साहब टॉप में लोग फंसे हुए हैं। 3 किलोमीटर का जो सड़क है, आप सुन लो मेरे दोस्तों, हमारी आबादतें काम आती है। 3 किलोमीटर की जो रोड है वो बैठ गई है, उसके ऊपर कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं मीडिया में, बहुत सारी नहीं हो रही, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कितनी गाड़ियाँ थी, कितने पैदल थे लोग उस सड़क के ऊपर। वो पता नहीं सड़क कहाँ गई है, नज़र भी नहीं आ रही। ऐसे ऐसे पत्थर बाबू साहब टॉप पे जो कभी पानी के साथ हिल नहीं सकते थे, कोई उन्हें बगैर क्रेन के हिला नहीं सकता था, वो भी इस सैलाब से पत्थर हिल गए। पता नहीं चलता गाड़ियों को। अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो गैब हो चुके हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके लवाहकीन हैं जो उनके इंतज़ार में अभी भी घरों में रो रहे हैं, बैन कर रहे हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। जिनके बच्चे हैं, जिनके वालिदैन हैं, जिनके भाई बहन हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमें अपने तय अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि बच्चों के वालिदैन की बात मान लिया करें। अगर कहीं से बच्चों को मना किया जाता है तो वो मना हो जाए। इसमें भी बहुत बड़ी इबादत है कि बच्चे वालिदैन की बात को माने। वालिदैन प्योर होता है आपके मक्खन की तरह, इससे भी ज़्यादा प्योर जो अगर रिश्ता है तो हमारे वालिदैन है। हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी कोशिश होती है हम आप तक पहुँचाएँ। हदीस की सूरत में भी कभी कभार हम बताते हैं आपको, कुरान की सूरत में, इंसानी अखलाक की सूरत में हमारी कोशिश होती है हम आपसे कोई अच्छी बात शेयर करें। आप माइंड तो नहीं करते? अल्लाह अकबर, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह हमारी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह हमारी कंपनी को भी तरक्की की राह पर गामजन करे। जो लोग परेशान उनकी परेशानी को अल्लाह दूर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अजमईन बिरहमतिक या रहमान। भाई इतना सा सुन लिया करें, उसके बाद जो हमने जो काम कर रहे हैं रूटीन का, ये करनी है थोड़ी सी, आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जी बेटा ये अच्छा एक दुआ रहेगी, मैं भूल गया दुआओं में। हमारे सकलैन साहब हमारे ऑफिस के हमारी कुछ सालों से खिदमत कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल। उनके वालदा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पिछले हमने उससे 2 हफ्ते पहले हमने दुआ की थी उनकी सेहत के लिए, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत अता फरमाए, उनके घर वालों को, बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे सेठ जमील साहब का कल ऑपरेशन दोबारा आँख का, जिसका पहले भी मैंने दुआ के लिए कहा था, आप सब दोस्त बैठे हैं, इनके लिए दुआ करें। इनका दोबारा ऑपरेशन हुआ है छोटा सा, इनकी आंखों की रोशनी जो है बनाई अल्लाह वापस दिला। हमें इनको इसी हालत में देखना पसंद करते मेरे सोने, अल्लाह इनकी वही रोशनी वापस आ। ये भी है आपके लिए दरख्वास्त है आपके लोगों की। और भी जो लोग परेशान हैं, जो मकाम पास उनको भी अल्लाह हमारे हज़रत साहब है, ये हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, इनके कारोबार में अल्लाह बरकत आ। ऐसे छोटे छोटे किसी ने दुआ करानी हो ना, अगर किसी का दिल करे कि वो मैंने भी 5-7 प्लेटें डालनी है, तो हमारी तरफ से दावत आम है भाई। कोई यहाँ पे खड़ा होना चाहता है, किसी की ख्वाहिश है कि यार ये कैसे तकसीम करते हैं, मेरा दिल करता है, आप आ सकते हैं, आप वो इजाजत है। आपने कहना कि मैंने 4-5 प्लेटें डालनी है, मैं आ जाऊँ, आप आ जाए। देखिए कितने मेरे दोस्त आते हैं, मैं सबको दावत देता हूँ तो मैं आ जाए। ये मुझे भाई अल्लाह
लीजिए कि 994। पानी वाले कमाल करता था चावल कैसे लगते हैं? कमाल करता जी सब आता था वो मैं बताऊं हमेशा श्योर करो आओ एक जना वाइट से मैंने तो ऐसे बना के इधर भी और इधर भी वाह गंदा हो जाएगा। हाँ दो मेरा बेटा दो शुरू गर्मी है दो बैठे हुए तो अच्छी बात से दे बड़ा शादी भी आगे कर दो नहीं हो मैं थोड़ा अच्छी हो आगे हो जाओ चावल कभी एक प्लेट में लो जी भाई जी अल्लाह की मेहरबानी है मेरे जन फाड़ लइए ना ये बटन को ऑन कर देना दो ये पानी फर्स्ट वाला एक नहीं इस इधर ये वाला इससे आगे ये वाला हाँ जी पक्का किधर है यार पक्का नहीं लगाया इनके लिए गर्मी में बर्दाश्त करना है बारिश होती है लेकिन उसके बाद गर्मी बहुत होती है इसमें आप बर्दाश्त करेंगे ये देखिए मुझे भी लेकिन मैं थोड़ी देर आपके साथ हूँ फिर मैं अंदर चला जाऊँगा माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी अल्लाह बरकत फरमाए जी ये हमारे अदर साहब ने कहा जी मैंने भी खुद डालने हैं अदर साहब ने कहा जी मैंने भी डालने हैं चावल जिन्होंने पकाए हैं जी और भाई अदर की भी बनाई वीडियो हम भाई तनवीर तुझे और पढ़ लो पढ़ लो तुझे एक एक काफ़ी बाद में दे दो है तनवीर तुझे और समय दूसरा फाड़ लो हाँ जी कैसे है मज़ेदार है जी सही सही बताना आई लव यू हाँ जी खाओ बाहर भी आते हैं जी बाहर भी आते हैं वालेकुम सलाम जी माशाल्लाह जी रौनक है जी मेरी वालदा मरहुमा की दुआओं से सास साहबा की दुआओं से मेरी बहनें मरहुमा बहनोई मरहूम उनकी दुआओं से
اور بھی جتنے ہمارے جو وفات پا چکے سب کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ دسترخوان چلتا رہے. اللہ اس دسترخوان کو وسیع کرے, کھلانے والوں کو وسیع کرے. اللہ ہمارے معاملات کو بہتر کرے. ہاں لیتے السلام. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی سب مزہ آیا کھلانے کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ اس نظام کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو, آپ کی والدہ کو, والد صاحب زندہ ماشاءاللہ, ان کو اللہ صحت دے اچھی. والدہ محترم وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کو دوست میں اللہ مقام عطا فرمائے اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے. آمین جی آمین. ماشاءاللہ انہوں نے بھی دعا کی ہمارے لیے. ہاں بھائی جمیل صاحب کیسے بنے چاول بھائی؟ ٹیسٹ کیا جی؟ چیک کرنے لگے جی. حافظ صاحب آپ لیٹ آئے ہیں, آپ دعا کے وقت شامل ہوا کریں, دعا میں شامل ہوا کریں, فرنٹ پہ آیا کریں, فرنٹ لائن پہ آیا کریں. حافظ بعض کر کبھی کبھی چھوٹی سی 1-2 آیتوں والی بندہ تلاوت کر دیتا ہے. کوئی دوست تو نہیں آئے اندر؟ یہ بنا کے لے تھوڑی سی بس. جی ماشاءاللہ جی لنگر چارہ جی اس وقت. اللہ اکبر. اللہ کاروبار میں ہمارے لنگر میں ہمارے کھانے میں اللہ برکت عطا فرمائے. کھانے بڑی یار ایک شاپر دین رہا یار, ایک یار اللہ ہی تن دے دے یار. انہیں دکان کھولی. اندر بیٹھ کھا لو, اندر بیٹھ کھا لو. اندر چل جاؤ. چلو جی اندر چل جاؤ. دو بھائی دو ریفل کرو. ریفل پلیٹ بھر دیں سر. دسو کھا لیا تو ساتھ میں نہیں ہے. گرمی ہے, گرمی ہے, گرمی میں برداشت تو کرنا ہی ہے. ارے بیٹا آ رہی ہے. ہیلو ادھر سے باہر سے آ رہا ہوں بیٹا. 2 پلیٹ کس کی؟ 1 2 1 منٹ. لے لو لے لو لے لو. آپ ہی پکڑ لو. کیسے بھائی یہ تانوں 1 پلیٹ اگے دتی. چیک کرو. نہیں نہیں ہے. اچھا تیریاں 1 منٹ آ رہے ہیں. دکاندار آ جی 2 ہیلو بسم اللہ. 4 پلیٹاں لانے مینوں پتہ ہے نا دا. 4 پلیٹاں دیو. ہیلو اے جی سر یہ بنائے لو جی. یہ جی بھائی. اچھا لیتے آ رہا ہوں. لیتے آ رہا ہوں. بچے آنا بھیج ادھر آش لا دے. ادھر والی سائڈ دے. اللہ کلوز ہونے کو ماشاء اللہ جی. سپیڈ میں ہوتا ہے جی کام یہ والا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. لنگر میں تھوڑے ہی ہے شاری بھائی. چھوٹا بچہ ویجیٹیبل بالکل تھوڑے ہی ہے مسالے والے ماشاء اللہ جی. آج کا لنگر جو ہے رحمانی دسترخوان پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ. دسترخوان کے بارے میں کہیں یہ میں بتا دوں, یہ وہ گھبرانے والی بات نہیں, یہ خاص و عام کے لیے ہے.
बहुत अच्छा मैनेजर रखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा निज़ाम है आपका। हर खास व आम के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हम में कोई भी है, सब के लिए ये दस्तरखान है, बस सब के लिए है। अल्लाह जी आज बड़े अच्छे चावल बनाए थे मेरे जी शेफ़ ने, वो पकवान सेंटर है जी चन्नीवट पकवान वाला चावल जी ये बंद। हाँ जी माशाल्लाह जी, चावल बड़े कमाल के चावल थे, अंडे क्या क्या इसमें, हाय अंडे चिकन वेजिटेबल। हाँ जी बिरयानी की चीज़ें फिर गुड। लाइट। हाँ जी क्यों जी मेहरान साहब, बहुत ज़बरदस्त। हमें जो रूस स्पेशली जो आपने कहा ना कि चावल है ना, हम स्पेशल एयरपोर्ट में जो वहाँ से आए हैं, ओए होए क्यों जी आपको पसंद आया जी? बहुत ज़बरदस्त। दस्तरखान भी पसंद है। थोड़ा सा पहले आया करें, अगर 1:30 बजे भाई ना तो फिर पता 2 मिनट खड़ा होता है दुआ में भी। हमजा साहब क्या मज़ा आया जी फिर? माशाल्लाह ये अल्लाह ताला जाए खैर दे। और भाई ये हकीम साहब अपना अपना मुफ्ती साहब क्या? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे ने, खाने से पता चल जाता है, जिसने प्लेट खाई उसका भी पता, जिसने 2 खाई 3 खाई, ये जाके से पता चल जाता है। हकीम साहब चुटकी चुटकी लगाते हैं जी फिर, जी क्योंकि हकीम साहब आज की कोर्ट दे दें को अच्छी सी क्या देना चाहते हैं बस लोगों जी, को, पैगाम को दे दे अच्छा आज का सा। पैगाम- आप इधर आ जाए, आप आज का पैगाम, आप इधर आ जाए। बड़ा पैगाम ये है कि हमें सबक मिला आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, फिल बदी आपकी गुफ्तगू से, कि हमें इरादा करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए तकलीफ़ से गुज़र जाएं, इम्तहान से गुज़र जाएं, रिज़्क़ हलाल उनको दें। दूसरा सबक ये मिला है कि मुसीबत का एक एक सहवाल कहना मुसीबत से है, ये मुसीबत है। हाँ जैसे बिल्कुल कमल साहब ने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त रखें, किसी को मत सुनाएं, वक्त बदल ही जाता है। बदल जाता है। और किसी के आगे इरादा बढ़ना। पुख्ता रखें तो मंजिल आसान है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह बकरा में फरमा दिया कि अगर मदद चाहते हो तो नमाज और सब्र से मेरी मदद हासिल करो, तो मुझे बताया उसके आगे कुछ रह गया? सूरह बकरा में फरमाया, फिर एक और जगह में फरमाया, 2-3 जगह पे अल्लाह ताला यही फरमा रहा है, अगर मदद लेनी है ना मेरी, अगर मदद मेरी लेनी है तो नमाज और सब्र से मेरी मदद ले लो। फिर सूरह इब्राहीम में फरमा दिया कि तुम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ज़्यादा अता करूँगा। मतलब शुक्र की भी कोई लिमिट नहीं बताई गई है सर, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा दूंगा। अब हमने फैसला कर, हमने क्या फैसला करना है? अब हमने फैसला यही करना है कि अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करना है। अल्लाह अकबर। लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। नंबर 2, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लइन शुक्र और तुमको ज़्यादा दूंगा। इन्ना वादा हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह ताला का हर वादा सच्चा है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो हमारे ऊपर ये वाजिब है शुक्र अदा करना। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, मुन मामू को बिठाओ, ये कुर्सी इधर करो। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा न किया। तो इसमें जो भी हमारा मोहसन हो मुफ्ती अशरफ हमें साहब। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो अल्लाह हो, वो उसका रसूल हो, उसके बाद उनके मानने वाले सहाबा इकराम हो, अहले बैत हो, उनके बाद अल्लाह हो, तबा ताबईन, उनके बाद तबा ताबईन, चलते चलते हमारे माँ बाप और हमारे माँ बाप के रिश्तेदार, कुर्सी ले आओ। हमारी माँ के मुन रिश्तेदार, बैठो आप भी। हमारे बाप के रिश्तेदार, जिसका हमारे ऊपर एहसान है हमने उसका शुक्र अदा करना है, निशुक्री नहीं करनी। तो जब हम ये करेंगे तो फिर अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तेरी ज़िंदगी में भी बरकत डाल दूँगा, मैं तेरे माल में भी बरकत डाल दूँगा। और तेरी आने वाली औलाद में भी बरकत डाल। शेर अब्दुल मजीद कमर साहब का ये ज़िंदगी का मिशन रहा है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने इनको नवाजा है और मज़ीद अल्लाह नवाजता रहे। हर जगह अच्छे दोस्त हैं इनके, जो जिस जगह भी है जब भी याद आते हैं तो अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और इसके लिए दुआएं करते हैं। यानी कि बदन का वज़ू और दिल के यार अंदर के औजार का जो वज़ू है वो दुरूद शरीफ में है। अंदर का वज़ू दुरूद शरीफ में रखा हुआ है। जितना कसरत से पढ़ेंगे उतना नखार आता जाएगा आपके चेहरे पे। आपकी दिल के जिसके ऊपर ना कोई हड्डी है ना कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ने रखी है,
दुरूद शरीफ के बारे में मैं आपको एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरा मुबारक चाय- बता देता हूँ मुझे पानी पिलाओ। कि आपने फरमाया, एक तो सही मुस्लिम में हदीस है कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 दफ़ा दरूद भेजता है। अल्लाह। तो अब ये हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये दरूद में हमारा ही ज़्यादा फ़ायदा है, किसी अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके मोहताज नहीं है, इसमें हमारा असल में फ़ायदा है। एक सहाबी ने कहा जी मैं दुआ में आप पर दरूद कितना रखूँ, आपने फरमाया ज़्यादा कर। तू कितना करता? उसने कहा जी मैं चौथा हिस्सा करता हूँ। फरमाया और ज़्यादा कर। उसने कहा जी ठीक है चलो मैं आधा कर लेता हूँ। आपने फरमाया और ज़्यादा कर। उसने कहा चलो मैं 2 हिस्सा जरूर कर लेता हूँ, 1 हिस्सा और ज़्यादा कर। अल्लाह अकबर। करते करते उसने कहा जी अब तो ये है कि मैं जो दुआ भी करनी मैं वहाँ दरूद ही पढ़ता रहूँगा। अल्लाह। तो आपने फरमाया जा तुझे बगैर मांगे ही अल्लाह दे देगा। अल्लाह। ऐसे हकीम साहब तो ये तो आप वैसे ही हमने बहुत क्या कहना है? जो दरूद शरीफ को नहीं मानते या नहीं पढ़ते वो अपनी कुताई में गौर करें, ये बहुत बड़े नुकसान में लोग हैं। क्योंकि जब ये बात अल्लाह ताला ने खुद कह दी अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो जब अल्लाह ताला ने खुद हुक्म भी दिया है और फरिश्ते भी उसके दरूद पढ़ते हैं और खुद भी अपनी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, तो फिर हमें भी हुक्म है, ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम बुखारी में है कि जो जुम्मे के रोज़, एक रवायत में ये है कि जो जुम्मे के रोज़ सबसे ज़्यादा दरूद पड़ेगा वो मेरे क़यामत वाले दिन करीब होगा। और एक मुजमल रवायत है कि जिसके नामा माल से दरूद शरीफ ज़्यादा निकला वो क़यामत को उतना ही ज़्यादा मेरे करीब होगा। अब अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब लेना चाहते हैं तो फिर आपका बताया हुए जो दरूद हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेंगे खैर बरकत है। हर इंसान जब समझता है तो मतलब के लिए अल्लाह का जिक्र भी कर लेता है, दुआएं भी कर लेता है, दूसरों से दुआएं करवा भी लेता है, लेकिन मज़ा तब है जब खुशहाली में हम अल्लाह ताला से मांगे और ज़्यादा कसरत से उसका जिक्र करें बगैर मांगने के, तो फिर वो बगैर मांगे ही देखा जाता है। आगे आप आमीन। हकीम साहब इसके साथ आप थोड़ा सा 1 मिनट का आप भी जो बयान करें, तो उसके बाद फिर हमने दुआ करनी है, करानी है उसी हिसाब से सकलाइन की वालदा के लिए दुआ करेंगे, ठीक है? आपकी वाइफ के लिए भी दुआ हो जाएगी, और भी कोई दोस्त है कि गायबाना कुछ दोस्तों ने कहा था दुआ के लिए ताकि मुफ्ती साहब करा दें, एक आदमी तो है कराने के लिए, तो आप कोई 1 मिनट का कोई तो देना चाहते हैं, आपकी कोर्ट को देना चाहते तो हैं? मैं यही जो देखा है फिल्म दी वही गुफ्तगू करूँगा। मैंने अब मैं जो इतनी पाबंदी से, इतनी मोहब्बत से, ना वक्त होते हुए भी वक्त निकाल के यहाँ जो आता हूँ इसलिए आता हूँ कि मैंने ये 70+ एज में मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है, मैंने एक वाहद आदमी है कमल साहब, जिसने मौत को करीब से देखा है। मौत को करीब से देखने के बाद जब उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मुझे ये पता चला है कि अल्लाह पाक जिस अपने बंदे से जो काम लेना चाहता है उसको ज़िंदगी मौत से निकाल के ज़िंदगी में तब्दील करके बैठा सकता है जब चाहे। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके हुस्न अखलाक की कि इन्होंने अपने बच्चों को जो रिज़्क़ हलाल की चक्की से आटा पिसवा के दिया है वो हर तरफ हशाश बशाश, और इनके दोस्त अजीज़ व अकरबा अपनी ज़िंदगी एक मसाली गुजर रही है। ये दर्स मैंने लिया और ऐसे शख्स का मैंने देखा है कि ऐसे शख्स की सूरत को देखना, उसके एक जगह की सोबत करना वो भी इबादत है। हम इस नीयत से आते हैं जो मेरे इल्म व यकीन में है, जिसकी मेरे पास दलीलें मौजूद है। बाकी रही बात, आप बार बार हर बार यही बात कहते हो कि मैं मसलक की वजह से बंद कर देता हूँ, लेकिन मसलक की जो बात है, अकीदे के बगैर ना नमाज है,
نہ عقیدے کے بغیر انسان کی زندگی ہے. جس کا عقیدہ درست ہے. ماشاءاللہ جی. ایک یہ ہے اپنا اب جی مفتی اشرف صاحب ہمارے بھائی ہیں, رحمانی صاحب ہیں, مفتی اشرف رحمانی صاحب, ان سے بہت ہی پیارے خوبصورت ہمارے ایماندار ہماری کمپنی کے پلر اشرف صاحب, جن کے پاس ہی سارا آفس ہوتا ہے, جو آفس کے ہی مالک ہوتے ہیں شام کو. ان کی والدہ کی پچھلے ہفتے ڈیتھ ہوئی ہے, تو ان کے دعائیں تعزیت کے لیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اپنے دسترخوان کے ساتھ ہی, تو مفتی اشرف صاحب سے درخواست کریں گے ان کے لیے دعا کریں جی, مغفرت کی دعا کریں. بسم اللہ. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. اللهم احينا مسلما وامتنا بالصالحين. آمين. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ساروں کی بخشش فرما. ثقلین کی والدہ کی یا اللہ خصوصاً بخشش فرما. اللہ اور بھی جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے جو بھی فوت ہوا ہے اللہ سارے تمام مسلمانوں کو اللہ ان کی یا اللہ کروٹ ان کو جنت عطا فرما. اللہ علیین مہدیین جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما. آمین. اور ان کی قبروں کو اللہ اگر کوئی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے سختی میں مبتلا ہے اللہ ان سے دور کر دے قبر کی سختی. اللہ قبر کے آزمائش سے بچا اس کو. اللہ ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں, موت آئے ایمان پر آئے, مرنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل فرما. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ میری بیٹی سمیت جتنے بھی ہاسپٹلوں میں گھروں میں بیمار ہیں, بھائی جمیل ہے اللہ ساروں کو کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کاملہ عاجلہ سے یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں, آپ کے لے سکتا. اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. یا شافینا و مرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا و حاجات المسلمین. آمین. اللہم اشفہم بشفائک و داوہم بدعائک. آمین. اذہب الباس رب الناس واشفہم انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک و دعونا بدعائک یا ارحم الراحمین. آمین. اے اللہ جتنے بھی مسلمان یا اللہ زندہ نے انہوں نے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. تو گئے انہوں نے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ساڈے بھی سارے دے گناہ معاف فرما. اللہ جس جگہ تے بیٹھے ہیں اتنے یا اللہ خیر و برکت. جو بھائی عبد المجید کمل صاحب دا یا اللہ جو بھی یہ دسترخوان ہے اس نو مزید وسیع کر دے. اللہ سانو بھی سارے جس جگہ تے ہیں توفیق عطا فرما. اللہ اپنے راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرما. صدقہ مال نو زیادہ کردا ہے کم نہیں کردا. یہ سانو سارے نو پکی سوچ عطا فرما. اللہ تیرے ہاں سب تو بہترین وہ شخص ہے جڑا لوگوں نو زیادہ فائدہ دے. اللہ سانو لوگوں واسطے زیادہ منافع بخش بنا. اللہ بے لوس یا لوگوں دی خدمت تیرے ہاں دی مزدوری لئیے, دین دی خدمت اس دی مزدوری بھی تیرے کلوں لئیے. اللہ سانو لوگوں کلوں ہر طرح تو بے پرواہ کر دے. اللہ رزق حلال نال ساڈی کفایت فرما. یا اللہ رزق حرام تو بچا. اللہ ہر قسم دے گندے کماں تو بچا.
ہر طرح دے اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو سارے مسلمانوں نو جلدی حج بیت اللہ جنہاں کول اپنا کاروبار نہیں انہاں نو کھلا ڈلا کاروبار عطا فرما جنہاں کول اپنا مسلماناں کول گھر نہیں انہاں نو کھلا ڈلا اپنا گھر نصیب فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نے مسلمان تمام نو نیک صالح اولاد عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول کریم آمین آمین بہت دوستوں کا شکریہ آپ کا شکریہ جی جن کی وجہ سے یہ سارا علم عمل میں برکت عطا فرمائے بچوں کو شیر دے چھوٹے سے ننھے سے حافظ کو اپنی زندگی میں ہم سنیں آمین اللہ تعالیٰ اس کو آمین بعمل حافظ تھینک یو ویری مچ صاحب تھینک یو شکریہ آپ سب دوستوں کا پیاری پیاری گفتگو ہوتی ہے اچھی اچھی گفتگو ہوتی ہے تھینک یو آئی لو یو آور ٹھیک ہے سر بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ تھینک یو صاحب ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بڑا مزہ آیا سر اچھا لگا